नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई मामले में आरोपी गिरफ्तार। नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई मामले की जांच कर रही बालाघाट पुलिस की विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब की बार गोंदिया के पूर्व पार्षद, बोरवेल खननकर्ता तथा शराब कारोबारी एवं बालाघाट भरवेली के मॉयल मजदूर रहे व्यक्ति सहित कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गौरतलब हो कि बालाघाट पुलिस ने गत 7 जुलाई को नक्सलियों को विस्फोटक और सामग्री सप्लाई करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के सामने इसका खुलासा किया था। बालाघाट से जिला ब्यूरो नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 7 तारीख को किरनापुर थाना क्षेत्र में नक्सली को सप्लाई होने वाली एक बड़ी खेप जिसमें कुछ पिस्टल, जिलेटिन रॉड और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। उसी में आगे जांच करते हुए हम लोगों ने इसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। तो वो 8 आरोपियों में से घनश्याम नाम का व्यक्ति था जिसने बताया कि वो पहले किन लोगों से सप्लाई करवाता था या किन लोगों के माध्यम से सामान इकट्ठा करके नक्सली तक पहुँचाता था। तो इसमें गोंदिया को एक वचन भंडारे नामक व्यक्ति था जो मिला। उसने पहले एक पिस्टल और जिलेटिन रॉड कुछ उपलब्ध करवाई थी घनश्याम को, जो कि नक्सलियों तक पहुंच भी गई। लेकिन उसमें जो एक पिस्टल रह गई थी वो वचन भंडारे ने दी हुई थी। ये इस बात की तस्दीक करी तो वचन भंडारे ने किस व्यक्ति से ली, तो उसमें 2 लोग और आए, एक बारू कुमार नामक व्यक्ति और एक बंटी बनवारे करके व्यक्ति हैं। उनके नाम ये दोनों गोंदिया के रहने वाले हैं। बारू कुमारे जो है व्यक्ति, उसने जिलेटिन रॉड उपलब्ध करवाई थी वचन को और वचन के माध्यम से घनश्याम को मिली थी। बारू कुमार से पूछताछ की गई जिलेटिन रॉड कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कोई एक राजेश पाटिल नामक व्यक्ति है। इसी चेन में राजेश पाटिल से पूछा तो उन्होंने बताया अशोक पाटिल से लिया। अशोक पाटिल के बाद ये चीज़ आई एक सुनील लल्हारे नामक व्यक्ति बालाघाट के, इन्होंने इसको उपलब्ध कराई थी। सुनील लल्हारे जो कि पहले मॉइल में जो है भरवेली मॉइल में वहाँ पे काम करता था। कुछ जिलेटिन रॉड जो मिसफायर हो जाती थी या विस्फोट नहीं करती थी, तो ऐसी जो जिलेटिन रॉड्स हैं उनको ये अपने बूट में भरकर बाहर निकाल लेते थे और इस तरह से 200 रुपये में 300 रुपये में ये बोरवेल जो ब्लास्टिंग का काम करते। कई बार क्या होता है बोरिंग में पानी नहीं निकलता तो ये पत्थरों को फोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ इस प्रकार से अगर इसका मिसमैनेजमेंट हो रहा माहौल की तरफ से या कुछ भी चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो वो जिलेटिन रॉड उस सुनील लहरे के माध्यम से अशोक पाटिल, वहाँ से राजेश पाटिल से बारू कुमार है, बारू कुमार से वचन और वचन के माध्यम से घनश्याम, जो कि इस पूरे जो भी केस है उसका मेन सरगना कह सकते हो, जो कि नक्सलियों और सिविलियन के बीच का एक मेन कड़ी थी, उस तक पहुँच गई और चीज़ें चले गई। पिस्टल हमको बरामद हो गई, जो कि पिस्टल नक्सली तक नहीं पहुँच पाई थी। इसके अलावा इसमें हम दूसरी चेन में काम कर रहे थे कि ये जो पहले 8 लोग आए थे इन्होंने कहाँ से सामान लाया, तो इसमें हमारी टीम राजस्थान भी गई हुई थी और इसके अलावा इंदौर भी भेजी थी। तो वहाँ से भी अभी 2 व्यक्तियों को और वहाँ से पूछताछ की ला रही, उनसे क्या चीज़ें हमको जानकारी मिलेगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी जो